बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड बॉडी। रेगुलर शेप बॉडी की डेंसिटी हम किस तरह मालूम करते हैं और हम दो वीडियोज़ में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम क्या कर रहे हैं, एक इर्रेगुलर सॉलिड शेप बॉडी की डेंसिटी मालूम करने जा रहे हैं। इस तरह का एक स्टोन आप तस्वर कर लें। ये एक स्टोन है, देखिए इर्रेगुलर शेप में, आपको देखिए इस तरह इर्रेगुलर शेप में नज़र आ रही है। इसकी हम क्या करना चाहते हैं, डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी किस चीज़ के बराबर है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगेन हमें मास चाहिए, इस बॉडी का मास, और हमें वॉल्यूम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वही तरीक़ा है कि डिजिटल बैलेंस के ऊपर ये इर्रेगुलर शेप बॉडी रखें और रीडिंग ले ले वहाँ से कि इसका मास कितना रहा है। मेजरमेंट विद डिजिटल बैलेंस ये मैं पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ ज़रूर देखिए। मेजरमेंट विद फिज़िकल बैलेंस और डिजिटल बैलेंस पूरा तरीक़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मास आप मालूम कर लें डिजिटल बैलेंस से, इसको एम कहें। फ़र्ज़ करें कि ये जो स्टोन है, मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि इसका मास आपके साथ आता है 10 ग्राम, तो आप मास लिख के 10 ग्राम। तो डेंसिटी मालूम करें, मास का मसला ख़त्म। मास आपने मालूम की यूजिंग डिजिटल बैलेंस, मास का मसला ख़त्म। अब इसका वॉल्यूम हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये तो इर्रेगुलर शेप बॉडी है, रेगुलर शेप बॉडी की वॉल्यूम मालूम करने के मुख्तलिफ फार्मूले थे और डिस्कस हम कर चुके हैं। इसका ये तो इर्रेगुलर शेप है, तो इसका वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे, तो यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, ये इसका हम जो है ना मालूम करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है वो सब कुछ मैं पहले चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ये एक मेजरिंग सिलेंडर है। मैं आपको ज़रा करीब से दिखा दूँ, ये क्या है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है और इस पे दर्जे लगे हुए हैं मिलीलीटर में। मैंने क्या किया है, मैंने इसमें एक कलर लिक्विड डाला है ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। आपने क्या करना है, इस स्टोन को आप छोड़ दें। सबसे पहले आप इसमें लिक्विड डालें आधे तक या आधे से कम, और रीडिंग नोट कर ले कि इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है। जिस दर्जे के सामने इस लिक्विड का लोअर सरफेस सामने हो वो नोट कर ले। तकरीबन यहाँ पे जो 40 आपको नज़र आ रहा है, ये जो आखिरी सिरा है लिक्विड का, तो ये क्या है, ये 40 मिलीलीटर के सामने है। तो इसमें जो लिक्विड मौजूद है, कलर लिक्विड, इसका वॉल्यूम कितना है, 40 मिलीलीटर। ये आप नोट कर लें, ये कितने पे है, 40 पे है। इसको आप V1 कह दें, इस वॉल्यूम को आप क्या कह दें, V1 कह दें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस सॉलिड बॉडी को, जब आप इस का इनिशियल वॉल्यूम V1 हो गया, ये इस लिक्विड का वॉल्यूम जाहिर कर रहा है। ये जो V1 आपको 40 मिलीलीटर नज़र आ रहा है ना, तो ये इस लिक्विड का वॉल्यूम जाहिर कर रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इस इर्रेगुलर शेप बॉडी को इसमें आहिस्ता से डालना है। आहिस्ता डालें ताकि ये आहिस्ता इस तरह जाए। ठीक है, अब ये इस तरह गया, तो अब आपने क्या करना है, आपने जाहिर है जब ये इर्रेगुलर शेप बॉडी अंदर चली गई तो ये तो जगह घेरेगा, मास है, इसका मास है, ये मेटल है, जगह ऑक्यूपाई करता है। तो इसने जगह ऑक्यूपाई किया, तो इस वजह से इसने क्या किया, लिक्विड को ऊपर डिस्प्लेस किया। जब ऊपर डिस्प्लेस किया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फाइनल रीडिंग लें कि लिक्विड कितना ऊपर चला गया है। ये आपके साथ क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा। इस फाइनल वॉल्यूम को नोट कर लें। मिसाल के तौर पर ये फाइनल वॉल्यूम 60 मिलीलीटर तक आई है। यहाँ पे देखें, ये 60 नहीं बल्कि 50 के है। देखें, ये तो मेरे हाथ में है, ज़रा हिल रही है, लेकिन आप इसको ज़रा
ज़रा एहतियात के साथ नोट कर लें। मेरे हाथ में ये इस तरह हिल रही है ना। बहरहाल तकरीबन 50 पे आपको नज़र आ रहा है। तो आपने फाइनल वॉल्यूम कितना कंसिडर करना है? यहाँ पे तो मैंने स्पीकर में 60 ली है। इस स्पीकर में मैंने क्या लिए? 60 कंसिडर की है। खैर इस दर्जदार सिलेंडर के मुताबिक मैं भी इस तरह कर रहा हूँ कि मैं भी इसको 50 ले रहा हूँ। ये आपके साथ हो गया V2। ये दरमियान में जो फ़र्क है ना, अब ये देखिए, ये वो स्टोन है, इरेगुलर शेप बॉडी जो मैंने इसमें डाली है। तो क्या है, 40 से 50 तक, 40 से 50 तक जो है ना, ये अब ये क्या है, अब ये लिक्विड का सरफेस ऊपर चला गया है, 50 तक चली गई है। तो ये जो मैंने स्टोन डाली है, इसका वॉल्यूम कितना है? आप फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल मंथ कर दें। ये V1 तो लिक्विड का वॉल्यूम था। जब जो इंक्रीज इसमें आया है, जो इजाफा इसमें आया है, वो इजाफा इस स्टोन का क्या जाहिर करेगा? फाइनल वॉल्यूम, इसका अपना वॉल्यूम जाहिर करेगा। तो आपने क्या करना है? V2 से V1 मंथ करना है। V2 क्या है? 50 है। तो 50 ml से आप क्या सेपरेट कर लें? 40 ml। 50 ml से 40 ml सेपरेट कर लें। तो इससे क्या आता है? इससे जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो है 10 ml। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने डाली है स्टोन, इसका वॉल्यूम कितना रहा है? 10 ml आ रहा है। वॉल्यूम मालूम हो गई। जब वॉल्यूम मालूम हो गई तो यहाँ भी आपके साथ फार्मूला है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास आपने की है 10 ग्राम, तो डेंसिटी बराबर होगी 10 डिवाइड बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी आपके साथ क्या है? 10 ml आ रहा है, 10 ml आ रहा है, और ये ग्राम है। तो 10 के साथ कट गया, तो इससे आता है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। अब मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब का जो ताल्लुक है वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है, मिलीलीटर भी वॉल्यूम का क्या है? यूनिट है। दोनों में ताल्लुक क्या है? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर ये बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। लिहाजा इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम, मिलीलीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो स्टोन मैंने इसमें डाला हुआ है, इस स्टोन का जो डेंसिटी है अंदर जो मैंने डाली है, उस स्टोन का डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, ये एक इरेगुलर शेप बॉडी का जो है ना डेंसिटी मालूम करने का तरीका था। ये स्टेप्स थे। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना है? आपने उस स्टोन का मास मालूम करना है। सेकंड स्टेप में क्या है? आपने लिक्विड, इस सिलेंडर में कुछ लिक्विड डालनी है। थर्ड स्टेप में आपने उस वॉल्यूम का वॉल्यूम V1 मालूम करना है। चौथे स्टेप में मैंने क्या किया? इसमें वो स्टोन डाल दिया, इरेगुलर शेप स्टोन डाल दिया। फिर मैंने क्या किया? नोट द फाइनल वॉल्यूम। फिर मैंने फाइनल वॉल्यूम V2 को मालूम किया। जिस तरह इनिशियल आपके साथ 40 आ रहा था, तो फाइनल अब आपके साथ क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। इसके बाद मैंने डिफरेंस निकाल दिया, ये डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल दिया, और इसके बाद डेंसिटी के लिए ये फार्मूला यूज़ किया और डेंसिटी कैलकुलेट की। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह